तो मैं कोशिश करूंगा कि करबला के शहीदों के ताल्लुक से कुछ पैगाम आप तक पहुंचा दिया जाए। हज़रात, करबला शरीफ का वाकया हुए कितने साल का जमाना गुजर गया। सन हिजरी 61 में यह वाकया पेश हुआ और इस वक्त 1445 चल रही है गालिबन। करबला शरीफ के वाकये को हुए 1384 साल हो गए। जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा, क्योंकि हुसैन ने जो जामे शहादत नोश किया है ना, नाना की शरीयत की खातिर किया है, नाना के दीन की खातिर किया है, नाना के मजहब की खातिर किया है। जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा। जब तक नबी का मजहब रहेगा हुसैन की याद मनाई जाती रहेगी। हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, 4 हर्फ। ऐ रहीम पुरवा वालों, हुसैन के नाम में 4 हर्फ है। एक हा, सीन, या, नून मिला के हुआ हुसैन, और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, और नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबो बला, फैजाने इमाम हुसैन, फज़ाइले अहले बैत मुस्तफा। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। ये है आका हुसैन। इतने बड़े मजमे में किसी को नारा याद नहीं, अरे हुसैन के नाम पे लगाओ। क्या कहने? या अली, या अली, या अली। अब आओ जहन को करीब करो। 10 मिनट हो गए, आगे बढ़ूं? अभी करबला नहीं गया हूं मैं, बाहर हूं अभी। थी आगे बढ़ूं? सुनेंगे मोहब्बत के साथ, सबकी तवज्जो जो जहां वहीं से सुनिएगा। अहले बैत हैं क्या? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरे से बाहर निकले तो आका के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए। अल्लाह, कांटे बिछा दिए गए, ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर तलबे में लग जाए ना तो तलवा तोड़ करके बाहर निकल आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे आका ये कह के हुजरे में वापस चले जाते कि आए लोगों, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूं और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो। अगर उस वक्त मेरे आका हुजरे में ये कह के चले जाते, लोगों मुझे क्या पड़ी है अपने तलवे लहू लुहान कराने की, वो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका हुजरे से बाहर निकले, जालिम ने एक ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध करके मारा कि मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा, खून छलकने लगा मेरे आका की मुकद्दस पेशानी से। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए। हजरत फातिमा ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। हजरत फातिमा रोने लगी। उनकी आवाज सुनकर के दूसरी शहजादियां आ गईं। उनकी आवाज सुनकर के हजरत खदीजा बाहर आ गईं। हजरत खदीजा ने खून पेशानी पे लगा हुआ देखा, वो पेशानी जिसके बारे में आला हजरत फरमाते जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मेरे आका के पेशानी से खून को साफ करती जाती हजरत खदीजतुल कुबरा और कहती जाती, आका अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। आज की औरत होती तो कह देती, आपको क्या परी है परेशानी उठाने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए, वो उम्मुल मोमिनीन
हैं वो हजरत खदीजतुल कुबरा हैं। कहती हैं आका अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। मेरे आका ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया, मेरे आका ने कितनी दिक्कतों का सामना किया। मेरे आका के रास्ते में कांटे बिछाए गए। आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, जालिम बातें करते आज कौन सा मजाक किया जाए मोहम्मद के साथ में। तो एक जालिम कहता है रुको मैं अभी आता हूँ। थोड़ी दूर गया, ऊंट की ओजड़ी पड़ी हुई थी, उसे कपड़े में बांध करके लाया। आका सजदे की हालत में है, मेरे आका की मुकद्दस पुश्त पे ऊंट की ओजड़ी रख दी और ऐसे ठट्टा मार करके हंस रहे थे कि एक दूसरे पे गिरे जा रहे थे। हजरत फातिमा को पता चला, आप अपने घर से दौड़ती हुई आई और आकर के मुकद्दस पुश्त से ऊंट की ओजड़ी को हटाया। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल ने आंखें दिखाई लेकिन आप नहीं डरी। उतबा ने डराना चाहा लेकिन आप नहीं डरी, आपने ऊंट की ओजड़ी हटा दी। मेरे आका ने सजदे से सर को उठाया। मेरे आका के ऊपर कितने जुल्म किए गए। मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं ताइफ का मैदान आज तक नहीं भूला। वो ताइफ का मैदान जहां मेरे आका इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ ले गए। अबू जहल ने वहां लड़कों को पहले ही सेट कर दिया था। अबू जहल ने कहा जैसे ही मोहम्मद आए तो पत्थरों की बारिश कर देना। जब मेरे आका तबलीग के लिए पहुंचे तो ताइफ वालों ने आका पे पत्थरों की बारिश कर दी और ऐसे पत्थर मेरे आका के ऊपर लग रहे थे। तारीख में लिखा है कि आका एक पाए मुबारक जमीन से उठा लेते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता। आका उस पाए मुबारक को उठाते तो फिर दूसरे पैर पर आकर के पत्थर लग जाता। मेरे आका लहू लुहान एक बाग के अंदर चले गए। मेरे आका की बारगाह में पानी का फरिश्ता आके कहता या रसूल अल्लाह आप हमें इजाजत दीजिए, इतना पानी बरसाऊं ये ताइफ वाले यही डूब के मर जाएंगे। हवा के फरिश्ते ने कहा आका आप हमें इजाजत दीजिए, हम इनके ऊपर इनको पहाड़ों से टकरा करके मार दे। तो मेरे आका की बारगाह में एक फरिश्ते ने आके कहा आका इजाजत तो दे, ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, दोनों पहाड़ मिला देता हूं पिस करके यही मर जाएंगे। उस वक्त मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिब्राइल मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया हूं, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन करके आया हूं। मेरे आका ने उनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आज ये कौम मुझे नहीं जानती, आज ये कौम मुझे नहीं पहचानती, मैं इनकी पेशानियों में उन चेहरों को देख रहा हूं जो आने वाली इनकी पेशानियों से उन चेहरों को मैं देख रहा हूं जो दुनिया में आएंगे और मुझ पर ईमान लाएंगे। दुनिया ने देख लिया जो कौम मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाती थी, जो कौम मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाती थी, नबी की पुश्त पर जिसने ऊंट की ओजड़ियां रखी, जिसने नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश की, दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि उसी कौम की नस्ल से ऐसे शहजादे भी दुनिया में आए कि जो नबी के नाम पे अपनी गर्दनें कटाते हुए नजर आए। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या कहने, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये इस्लाम कैसे हम तक पहुंचाया गया। आज हम मुसलमान, हमारा बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमें कोई कुर्बानी नहीं देना पड़ी, हमें कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ी, हमें कहीं पर जाकर के इस्लाम के लिए कुछ गर्दनें कटानी नहीं पड़ी। हम सुकून से अपने घर में रह रहे हैं, हम सुकून से अपने घर में खुशहाल जिंदगी परिवार के साथ गुजार रहे हैं। जरा उनसे पूछो कि जाकर के कैसे मेरे आका ने ताइफ के मैदान में पत्थर खाए, मेरे आका के सहाबा ने कैसे इस इस्लाम की खातिर अपनी जान की कुर्बानियां पेश की हैं। ये इस्लाम नबी ने हम तक पहुंचाया। जब ये इस्लाम हम तक पहुंच गया तो कौम कहती है या रसूल अल्लाह आपने इस्लाम जैसी दौलत हमें अता फरमाई, हम इसके बदले में आपको क्या दे सकते हैं। कुरान मेरा फरमाता है कुल ए मेरे महबूब आप अपने उम्मतियों से कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैंने जो इस्लाम तुम तक पहुंचाया है, मैंने जो मजहब तुम तक पहुंचाया है, मैंने जो शरीयत तुम तक पहुंचाई है, मैंने जो कुरान तुम तक पहुंचाया है, अरे मैं तो
तुम्हें देने के लिए आया हूं। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई उसकी कीमत नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई उसका बदला नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस आयत करीमा में अल्लाह ने हमें ऑर्डर दिया है, इस आयत में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, आका वो आपके कराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, वो अली हैं, वो फातिमा हैं, वो हसन हैं, वो हुसैन हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पंजतन में कितने आते हैं नाम? 5 नाम आते हैं ना। पंजतन, पंज माने 5, तन माने बदन। क्या हुआ? पंजतन 5 बदन। देखो पहले नाम आता है मेरे आका का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा नाम है अली। अली का माना जानते हो? अली बना अला यालू से, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। और अली शेरे खुदा कैसे बुलंद हैं? अली शेरे खुदा कैसे ऊंचे हैं? अल्लाह ने पंजतन के नाम भी ऐसे अता फरमाए हैं कि दोस्त ले तब भी उनकी तारीफ होती है और दुश्मन ले तब भी उनकी तारीफ होती है। मोहम्मद का माना क्या है? अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन। मोहम्मद की तारीफ है कि जिनकी बार बार तारीफ की जाए, इतनी तारीफ कि जिनकी तारीफ कभी खत्म ना हो। अब अबू जहल तो अदावत में बोल रहा था मोहम्मद, हो रही थी नबी की तारीफ। उतबा अदावत में बोल रहा है मोहम्मद और हो रही है नबी की तारीफ। अली का नाम भी क्या नाम है? हर नाम को बिगाड़ सकते हैं आप, बिगाड़ सकते हैं ना, जैसे फुरकान उरकान है ना। अली का नाम बिगाड़ के दिखाइए आप, अली वली। अली वली, अली बोल रहे हो तब भी बुलंद हैं और वली बोल रहे हो तब भी बुलंद हैं। क्या नाम अता फरमाया अल्लाह ने अहले बैत को। देखो अली का माना क्या है? अला यालू से बना अली, जिसके माना आते बुलंद, जिसके माना आते ऊंचा। और अली शेरे खुदा को किसने बुलंद किया? अली को किसने ऊंचा किया? तो आओ सन हिजरी 8 में चलो, जब नबी ने मक्के को फतह किया और तमाम माबूदाने बातिला को काबे से निकाल करके बाहर किया, एक ऊपर चिपका हुआ था। नबी ने फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली कहाँ हैं? अली हाजिर हुए। नबी ने फरमाया अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और ये जो ऊपर चिपका हुआ बाहर निकाल करके फेंक दो। अली शेरे खुदा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कांधा नबी का और कदम अली का, ये कैसे हो सकता है? या रसूल अल्लाह, मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए और आप इस बुत को तोड़ दीजिए। नबी ने फरमाया अली तुम बारे इंसानियत तो उठा सकते हो, तुम बारे बशरियत तो उठा सकते हो, अली तुम बारे नबुव्वत नहीं उठा सकते। अली तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। नबी ने अली को अपने कांधे पे सवार किया। वो नबी जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो जानवर आकर के सजदा करें, वो नबी जो इशारा कर दे तो कंकरियां कलमा पढ़ती हुई नजर आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो दरख्त नबी पे सलातो सलाम पढ़ते हुए नजर आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो पहाड़ियों से सलातो सलाम की आवाज आए। वो नबी अपना दस्ते मुबारक अली के कांधे पे रख देते, उनके कांधे में इतनी ताकत आ जाती कि नबी आराम से खड़े हो जाते। लेकिन नबी ने ऐसा नहीं किया। नबी ने अली को अपने कांधे पे सवार किया। नबी ने अली को अपने कांधे पे क्यों सवार किया? तो सुनो, इसलिए कि नबी ने कांधे पे सवार करके दुनिया वालों को बता दिया कि अब नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शोहदाए करबो बला, मसलके आला हजरत,
जिंदाबाद। नबी ने अली को बुलंद किया है, नबी ने अली को ऊंचा किया है। अब वाह, कोई वाह। माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है। आओ देखो, पहला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा नाम अली, अली शेरे खुदा का नाम। अब तीसरा नाम क्या है? फातिमा। नबी ने पूछा, मेरे सहाबा तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? सहाबा अर्ज करते, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। नबी ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि जो इससे मोहब्बत करेगा, जो इससे प्यार करेगा, अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम पे हराम कर दिया। तो सच्ची मोहब्बत अहले बैत की, सच्चा प्यार अहले बैत का। अब कितने नाम हो गए? 3 नाम। अली शेरे खुदा, हजरत फातिमा। इनका मिलन कैसे हुआ? इनका मिलाप कैसे हुआ? तो आओ देखो, हमारे यहां पर भी रिश्ते होते हैं, तुम्हारे यहां पर भी रिश्ते होते हैं। अब एक चुभती हुई बात कहने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। जिक्र शोहदाए करबला में आने वालों, ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। रिश्ते तुम्हारे यहां भी तय होते हैं, रिश्ते हमारे यहां भी तय होते हैं, लेकिन किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता बड़ा भाई तय करता है, किसी का रिश्ता ननिहाल वाले तय करते हैं, किसी का रिश्ता खालू तय कराते हैं, किसी का रिश्ता फूफा तय कराते हैं, किसी का रिश्ता उसके अजीजो अकारिब तय कराते हैं, किसी का रिश्ता दोस्तों अहबाब तय कराते हैं। जरा मौला अली शेरे खुदा की शान देखो, अली शेरे खुदा की अजमत देखो। मौला अली शेरे खुदा के निकाह के ताल्लुक से परवरदिगार आलम फरिश्ते को भेज करके फरमा रहा है, मेरे महबूब से कह दो कि वो फातिमा का निकाह अली शेरे खुदा के साथ में कर दो। अल्लाह 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 अकबर। सुभान। कैसी बारात होगी वो, कैसा निकाह होगा। मौला अली शेरे खुदा जब गए नबी के हुजरा मुबारक में, अपने निकाह के ताल्लुक से शर्म की वजह से कुछ ना बोल पाए। नबी तो दिलों के राज जानने वाले हैं। आका ने फरमाया, अली कैसे आना हुआ? शर्म की वजह से नहीं बोल पाए। नबी ने फरमाया, तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? सर हिला के अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, निकाह के ताल्लुक से आया हूं। नबी ने फरमाया, महर अदा करने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? अर्ज किया, आका 3 चीजें हैं, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास जिरा है, और एक मेरे पास सवारी है, घोड़ा या ऊंट था। मौला अली शेरे खुदा से नबी ने फरमाया, अली तलवार तुम्हारे काम की है, सवारी तुम्हारे काम की है, ऐसा करो जिरा बेच करके आओ। अली शेरे खुदा गए, रास्ते में उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। अली कहाँ जा रहे हो? ये जिरा बेचने जा रहा हूँ। फरमाया, ये मेरे हाथ बेच दो। 480 दिरहम में वो जिरा उस्मान गनी ने मौला अली से खरीद ली, दिरहम गिन करके दे दिए। जब चलने लगे उस्मान गनी के पास से मौला अली, तो आपने कहा, रुको अली, जरा थोड़ी बात तो हमारी सुन लो। आज तुम्हारी किस्मत का कोई जवाब नहीं, आज तुम्हारी शान का कोई जवाब नहीं। अली, तुम्हारा निकाह दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी के साथ होने जा रहा है। इस मौके पे क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं? ऐसा करो, ये जिरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। ये मोहब्बत थी सहाबा की आपस में। मौला अली शेरे खुदा आए नबी की बारगाह में। नबी ने फरमाया, जिरा बेच दी? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया, जिरा तो है। कहा, आका उस्मान गनी ने खरीदी और जिरा के पैसे भी दे दिए, और निकाह की खुशी में तोहफे में मुझे जिरा भी वापस कर दी। नबी के दस्ते मुबारक उस्मान गनी के लिए उठ गए। दुआ की मेरे नबी ने। नबी ने फरमाया, जाओ अली, फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह होने जा रहा है। फरमाया, अली जाओ मस्जिद नबवी में पहुंचो। इधर हजरते बिलाल हबशी और सलमान फारसी को कुछ दिरहम उठा करके दिए, जाओ मेरी बेटी के लिए जरूरत का सामान खरीदो। कुछ दिरहम बचे, हजरते उम्मे सलमा को दिए। फरमाया, जाओ इससे खुशबू वगैरह खरीदो। अब मेरे आका की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे? आका मेरी दौलत कब काम आएगी? आका मेरा पैसा कब काम आएगा? आका इजाजत दे दे, मैं कुछ जहेज इकट्ठा कर लूं। या रसूल अल्लाह, इजाजत दे, मैं इतना सामान इकट्ठा करूं कि बड़े से बड़ा सरदार देखेगा कि नबी ने अपनी बेटी को जहेज में क्या दिया है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, नबी को हम गरीबों से कितनी मोहब्बत है, नबी को हम गरीबों से कितना प्यार है, नबी को हम गरीबों से कितनी मोहब्बत है। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी।
होंगी, वो अपनी बेटियों को जहेज कहां से दे पाएंगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा को कितनी मोहब्बत है हम गुनाहगारों से। नबी ने फरमाया अपनी बेटी को मैं जहेज नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर, इतना मुख्तसर सा जहेज दिया नबी ने अपनी बेटी को। नबी ने एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर के पत्ते या खजूर की छाले भरी हुई थी। नबी ने 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर की छाले भरी हुई थी। नबी ने एक चक्की दी ताकि वहीं घर में गल्ला पीस लिया करे। नबी ने मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर करके ले आया करे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कुछ मिट्टी के बर्तन दिए, कुछ मिट्टी के गिलास और प्लेट वगैरह थी। ये 2 छोटा सा जहेज नबी ने अपनी लाडली बेटी को दिया। और रुखसत करते वक्त नबी ने अपनी बेटी फातिमा से तन्हाई में जाकर के फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, या बाबा हमारा महर क्या रखा है। नबी ने फरमाया, बेटी अली गरीब है, महर कहां से देगा। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा महर हमें अली से नहीं, हमें आपसे महर चाहिए। नबी ने बेटी को सीने से लगा के फरमाया, मेरी बेटी जब से खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, मेरी लाडली तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार तूने मुझसे कुछ मांगा है। जब हजरत खदीजा का विसाल होने वाला था, आपने अपनी बेटियों को बुलाया और किसी बेटी को मिट्टी के बर्तन दिए, किसी बेटी को जोड़े दिए, किसी बेटी को जेवरात दिए। जब हजरत फातिमा का नंबर आया, नबी ने फरमाया, खदीजा फातिमा को कुछ नहीं दिया। तो हजरत खदीजा कहती हैं, आका फातिमा को मैं आपको दे रही हूँ, जब भी मेरी बेटी किसी चीज का सवाल करे तो आका आप मेरी बेटी को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसका सवाल पूरा फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ, आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार मेरी बेटी तूने मांगा है, मांग मैं तुझे दूंगा। देखो हम गरीबों से कितनी मोहब्बत है नबी के घराने को, हम गरीबों से कितना प्यार है नबी के घराने को। आज ये उम्मत गानों में मस्त हो गई, आज ये कौम फिल्मों में मस्त हो गई, आज ये कौम IPL में मस्त हो गई, आज ये कौम वर्ल्ड कप देखने में मस्त हो गई। याद रखो हजरत फातिमा ने रो के कहा था, बाबा मेरा महर क्या रखा है। नबी ने फरमाया, फातिमा अली गरीब है, महर कहां से देगा। अर्ज किया, बाबा महर हमें आपसे चाहिए। नबी ने फरमाया, मांग मेरी बेटी क्या चाहती है। हजरत फातिमा ने रो के कहा था, बाबा मुझे जोड़े नहीं चाहिए, मुझे जेवरात नहीं चाहिए, बाबा मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। कहा, बेटी फिर क्या चाहिए। अर्ज किया, बाबा कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफाअत कर रहे हो, बाबा मैंने रातों में आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, बाबा मैंने रातों में आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है। बाबा जब कयामत में आप उम्मत की शफाअत कर रहे हो तो इतनी इजाजत मिल जाए बाबा कि आप जब दुआ करो तो फातिमा पीछे से आमीन कह दे। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत है नबी को हम गुनाहगारों से। मेरे आका पूरी पूरी रात हमारे लिए रोते रहे, हजरत फातिमा हमारे लिए दुआएं करती रही, हजरत अली हमारे लिए दुआएं करते रहे, इमाम हसन इमाम हुसैन हमारे लिए दुआएं करते रहे। आज हम 2 घंटे उनके जिक्र की महफिल में नहीं बैठ पाते, आज हम 3 घंटे उनके जिक्र की महफिल में नहीं गुजार पाते। क्या मोहब्बत है हमारी ये। याद रखो, सच्ची मोहब्बत करो अहले बैत से, सच्चा प्यार करो अहले बैत से, सच्ची अकीदत रखो अहले बैत से। मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे आका ने अपना सर सजदे में रख के रब की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले गए तो मेरे आका ने बुराक पे सवार होने से पहले तवक्कुफ किया, ठहर गए। मेरे आका हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, आका जल्दी चलिए, आज तो आप अपने रब का दीदार करने जा रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल आज मुझ पे नवाज़िशात की बारिश हो रही है, आज रब की रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, आज मेरी सवारी के लिए बुराक जैसी सवारी पेश की गई है। जिब्राइल जब मेरी उम्मत कुल सिराज से गुजर रही होगी तो कौन सी सवारी होगी उनके सवारी के लिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका आप उम्मत के बारे में फिक्र ना कीजिए, जब आपकी उम्मत पुल सिराज से गुजर रही होगी तो मैं अपने नूरानी परों को बिछा दूंगा और आपकी उम्मत मेरे परों पर से आसानी के साथ गुजर जाएगी। आला हजरत पुकार के कहते हैं, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दमदार दमदार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना, बेशक कितनी मोहब्बत है आका को हमसे। जब आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए
तो मेरे आका के सहाबा ने देखा आका के लब हिल रहे थे। एक सहाबी हजरत फजल बिन अब्बास कब्र अनवर में उतरे तो कान लगा के सुना तो कहते हैं लोगों, इस वक्त मेरे आका अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। नबी दुनिया में आए तो हमको याद करते हुए आए, आका मेराज को तशरीफ ले गए तो हमको याद करते हुए तशरीफ ले गए। आका जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए तब भी हम गुनाहगारों को याद करते रहे। अल्लाह। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरे आका हम गुनाहगारों से कितनी मोहब्बत करते हैं। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा मुझे कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफात के लिए दुआ कर रहे हो तो मैं पीछे से आमीन कह दूं, बस इतनी इजाजत चाहिए। नबी करीम ने फरमाया, बेटी तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, रब ने भेजा, कहा जा मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और मेरे महबूब से कह देना बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती। मेरे महबूब से कह दो कि कयामत के दिन दुआ करना महबूब तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है और जन्नत देना परवरदिगारे आलम का काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया, बाप हो तुम, औलाद है तुम्हारे पास, बेटियों से कितनी मोहब्बत होती है। आका ने बेटी को सीने से लगाया, इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा अपने बाबा की ये नसीहत याद रखना। आज अगर हर बाप अपनी बेटी को वो नसीहत कर दे तो ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर खत्म हो जाएं। जो आज कोर्ट कचहरियों पे हमारी मुस्लिम कौम की बेटियां वकीलों के सामने बेपर्दा नजर आती हैं, जरा जरा सी बातों पे तलाक की नौबत, जरा जरा से झगड़ों पे डिवोर्स का मामला। अल्लाह। मेरे आका ने क्या फरमाया हजरत फातिमा से, ऐ मेरी बेटी फातिमा तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, बेटी अब कयामत में तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी के तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फर्मा बरदारी करते रहना, अपने शौहर की खिदमत करते रहना। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के साथ हजरत फातिमा का निकाह कर दिया। अब कुरान की आयत करीमा सुनो, रब फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कि जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लुअलु और मरजान पैदा होते हैं। लुअलु और मरजान ये हीरे हैं, जिसके पास होते थे वो बादशाहों का बादशाह माना जाता था। मुफस्सिरीने किराम फरमाते हैं, तुम जानते हो दो समंदर क्या है। अब आपकी मोहब्बत, आप मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका से मोहब्बत करने वालों, मुफस्सिरीने किराम फरमाते हैं, तुम जानते हो दो समंदर कौन है। एक समंदर का नाम हजरत अली है और एक समंदर का नाम हजरत फातिमा है। जब इनका मिलाप होता है तो इनसे जो लूलू और मरजान दुनिया में आए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मुहसिन है। क्या बात रसा उस चमानिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जिंदाबाद। वाह वाह। ये है अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिगरे सोदाए करबला, सरजमीने मुलानी, सरजमीने मुलानी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। बात समझ में आई। तीन नाम बताएं अभी मैंने, मेरे आका के नाम का माना, अली शेर खुदा के नाम का माना, हजरत फातिमा के नाम का माना। अब दो नाम बचे है ना, एक इमाम हसन का और एक इमाम हुसैन का। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो उनके नाम या तो इमाम साहब रखते हैं, या बस्ती में आलिम है वो रखते हैं, या उसके वालिद रखते हैं, या अजीज़ व अकारिब रख देते हैं, ननिहाल वाले रख देते हैं। जब इमाम हसन इमाम हुसैन दुनिया में आए तो इनके नाम किसने रखे। जब इमाम हसन पैदा हुए तो आका तशरीफ लाए, दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर कही। मेरे आका ने फरमाया, अली क्या नाम रखा है। अर्ज की, आका मैं तो जंग से मोहब्बत करता हूं, मैंने तो हरब सोचा है। तो नबी ने फरमाया, इसका नाम हरब नहीं बल्कि इसका नाम हसन रखा जाएगा। इमाम हुसैन आए,
फिर आका तशरीफ लाए, दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर कही। फरमाया क्या नाम रखा है? अर्ज की आका मैंने तो हरब सोचा है। फरमाया इसका नाम हरब नहीं, इसका नाम हुसैन रखा जाए। अल्लाह अल्लाह। ये दोनों नाम आए कहां से? करबला की क्या जंग है? करबला की जंग होने से पहले तकरीबन 400 लोगों के नाम यजीद के नाम पे थे और हसन और हुसैन सिर्फ दो ही। किसी का नाम हुसैन के नाम से पहले हुसैन नहीं, और यजीद नाम और लोगों के भी। लेकिन कैसी जंग है करबला की कि करबला की जंग के बाद आपको हुसैन के नाम के घर घर मिल जाएंगे, और यजीद नाम कोई अपने बच्चे का रखना भी पसंद नहीं करता है। शायर पुकार करके कहता है दौरे हयात आएगा कातिल कसा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिंदाबाद। अपने बच्चे का नाम यजीद रखना भी गवारा नहीं किया है, और हुसैन नाम के कहीं आपको गुलाम हुसैन मिलेंगे, कहीं आपको साबिर हुसैन मिलेंगे, कहीं आपको रजा हुसैन मिलेंगे। अरे हुसैन का नाम तो वो है जिसके नाम के साथ हुसैन लग जाए वो मौत से नहीं डरता है। तो सोचो जो सरापा हुसैन होगा वो मौत से कैसे डर सकता है? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के कहा आका दो नाम अल्लाह ने जन्नत में छुपा के रखे थे, आपके नवासों के लिए वो नाम अल्लाह ने अता फरमाए हैं। अब जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, वो हुसैन वो हसन जिनके नाम जन्नत से आ रहे हैं, जिनका जोड़ा जन्नत से आ रहा है, जिनका खाना जन्नत से आ रहा है, सोचो उनकी अजमत का आलम क्या होगा, सोचो उनकी शान का आलम क्या होगा, सोचो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का मर्तबा क्या होगा। आओ कौन हुसैन है, आओ कौन इमाम हुसैन है, आओ बड़े करीब से मैं इनकी शख्सियत आपको दिखा दूं। अगर आप मैं इमाम हुसैन पे सिर्फ बोलूं तो कई घंटे गुजर जाएंगे, लेकिन मुझे अपना वक्त भी याद है। मैं ज्यादा आज आपकी खिदमत नहीं कर पाऊंगा, दोनों शायरों को मेरे बाद आपको सुनना है, लेकिन करबला का वाकया मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। जो करबला हुई क्यों है वो बता करके जरूर जाऊंगा। आका इमाम हुसैन की शान समझना है तो एक हदीस से सुनो। जब नजरान के ईसाई, मेरे हदीस पाक अभी मैं पढ़ूंगा, जब नजरान के ईसाई आए और आकर के कहने लगे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो, तो मेरे आका ने फरमाया वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। उनका मकसद ये था कि ये अल्लाह का बेटा कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को। नबी ने फरमाया वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। ईसाई बोले हम आपकी बात नहीं मानते हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कोई बगैर बाप के पैदा होता है, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया फिर आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहोगे, उन्हें तो बगैर माँ और बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा फरमाया है। वो लाजवाब हो गए, मुबाहिले का चैलेंज कर दिया मेरे आका को। कहा मुबाहिला कर लेते हैं। मुबाहिले का मतलब क्या है? वो अपने घर वालों को लाएं, हम अपने घर वालों को लाएं, और जंगल में जाके दुआ करें मौला जो हक पे है उसे बचा ले, जो हक पे नहीं है उसे हिलाक कर दे। मेरे आका ने फरमाया मुझे चैलेंज मंजूर है। आका अपने घर पे तशरीफ लाए। हजरते इमाम हुसैन को आका ने लिया, और कहाँ लिया? आका ने हुसैन को गोद में लिया। बहुत करीब से मंजर दिखाना चाहता हूँ। आका ने हुसैन को गोद में लिया। इमाम हसन व अखज़ा बेयदी, आका ने इमाम हसन का हाथ पकड़ा और लेकर के चलने लगे। ठीक मेरे आका के पीछे हजरत फातिमा है, और हजरत फातिमा के पीछे मौला अली शेर खुदा है। होना तो ये चाहिए था कि शौहर आगे होता, बीबी पीछे होती, लेकिन यहाँ का मामला बरक्स है। यहाँ बीबी आगे है, शौहर पीछे है। मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि हजरत फातिमा को बीच में इसलिए रखा कि हजरत फातिमा के पर्दे का ख्याल करते हुए, हजरत फातिमा के पर्दे का लिहाज करते हुए कि जहां नबी का कदम पड़े उसके ठीक ऊपर हजरत फातिमा का कदम पड़े, और हजरत फातिमा के कदम पर सूरज की नजर ना पड़े, किसी गैर महरम की नजर ना पड़े, इसलिए ठीक उसके ऊपर मौला अली शेर खुदा का कदम पड़ जाए और हजरत फातिमा के कदम का निशान छुप जाए। मेरा ईमान फरमाता है जिनका आंचल न देखा महो महर ने, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर। तूने दीन को पाला है फातिमा, वो हजरत फातिमा मौला अली शेर खुदा के आगे है, नबी के पीछे है। मेरे आका ये भी जहन दे रहे हैं कि जिस तरह फातिमा आज अपने बाबा
और अपने शौहर के झुरमुट में जा रही है। कयामत के दिन 70,000 हूरों के झुरमुट में फातिमा इसे ही जन्नत में तशरीफ ले। सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अहले बैत से सच्ची मोहब्बत है, खामोश नहीं रहोगे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। ईसाइयों का बहुत बड़ा पादरी पोप जिसका नाम आकिब था, अब्दुल मसीह उसका लकब था। उसने कहा लोगों तुम क्या करके आए हो? तो ईसाई बोले हम तो मुबाहिले का चैलेंज करके आए हैं। उसने कहा क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या करके आए हो? तुम्हें पता नहीं नबी हक पे हैं, और जिस कौम ने अपने नबी से जंग की है अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। अब मुझे बताओ, आका ने हुसैन को गोद में लिया, हुसैन को गोद में लिया ना? वारिस भाई नवाज हुसैन गोद में है, इमाम हसन बराबर में है। नबी दावत में गए हैं कि दुश्मनों से मुकाबले में गए हैं? बताएं। मुकाबले में गए दुश्मनों के, और हुसैन को नबी ने सामने रखा। नबी ने हुसैन को सामने रखा। सामने क्यों रखा? और सुनो, जब बच्चे को गोद लिया जाता है तो गोद लेने वाला बच्चे को संभालता है। जब बच्चे को गोद लिया जाता है तो गोद लेने वाला बच्चे की सपोर्ट भी करता है। नबी ने हुसैन को गोद में लिया है और नबी हुसैन को सामने किए हैं और दुश्मनों के मुकाबले में है। नबी पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन परेशान मत होना। आज बचपन में जैसे तेरा नाना तुझे संभाले हुए है, ऐसे ही करबला के मैदान में भी तेरा नाना तुझको संभाले हुए। वाह वाह, ये है आका हुसैन। हुसैन बचपन से तेरा नाना तुझे संभाले हुए है। और कैसा संभाला नबी ने अपने नवासे को। अब ज्यादा तफसीर में नहीं लेकर के जाऊंगा, ज्यादा आपको अंदर लेकर नहीं जाऊंगा, वक्त बहुत कम है मेरे पास में। कैसा संभाला मेरे नबी ने अपने बेटे हुसैन को। जब सन हिजरी 60 आती है, जिसके लिए हजरत अबू हुरैरा दुआ करते थे, मौला मैं सन हिजरी 60 से तेरी पनाह मांगता हूं। सन हिजरी 60 आई, अल्लाह अकबर। वो सन हिजरी 60 क्या है? जब यजीद तख्त पे बैठता है, उसे सबसे बड़ा खतरा 4 लोगों की तरफ से था। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर और एक हजरत इमाम हुसैन। वो जानता था सब मेरी बैत कर लेंगे अगर ये 4 मेरी बैत कर ले। सबसे ज्यादा दबाव इमाम हुसैन पे डाला गया। तो मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया, जैसे बैत और लोगों की होती हुई आई है उस तरीके से बैत लो। जैसे हजरत अबू बकर खलीफा बने, जैसे हजरत उमर फारूक आजम खलीफा बने, जैसे उस्मान गनी खलीफा बने, जैसे मेरे बाबा मौला अली खलीफा बने। जुमे के दिन मामला मस्जिद में रखा जाता, तमाम मुसलमानों की जमात जिस पे इत्तिफाक कर लेती उसे खलीफा बना दिया जाता। कहा मामला जुमे में रखो, ये कह के आका हुसैन चलने लगे। वहीं बराबर में मरवान बैठा हुआ था। यही मरवान है जब ये पैदा हुआ, इसका बाप इसे लेकर के नबी की बारगाह में आया। आके कहने लगा हुजूर इसके लिए दुआ कर दे। नबी ने फरमाया बज़गुल इब्नुल बज़ग, ये तो गिरगिट का बेटा गिरगिट है। अल्लाह अकबर। नबी ने उसके लिए दुआ नहीं की। यही मरवान है, हजरत उस्मान गनी की शहादत में इसका हाथ, इमाम हसन को जहर दिलाने में इसका हाथ, और इमाम हुसैन की शहादत में इसका हाथ। यही मरवान है जो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया करता था। अल्लाह अकबर। मरवान कहता है हुसैन को जाने मत दो, अगर हुसैन चले गए तो बैत लेना इनसे दुश्वार हो जाएगा। कहा अभी इनके सर को कलम कर दो या बैत ले लो। हुसैन को जलाल आ गया, तलवार निकाली। तू हमारे कत्ल की बात करता है? तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं, तुझे हमारी शान का अंदाजा नहीं। ये कहा मेरा हुसैन अपने घर पे तशरीफ लाया। मेरा हुसैन जानता था मैंने यजीद की बैत नहीं की है, यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा। कहीं ऐसा ना हो नाना का मदीना मुकद्दस मदीना, नाना का मुबारक शहर, इसमें खून की नालियां बह जाएं। इसलिए मेरे हुसैन ने वो पाकीज़ा शहर छोड़ने का इरादा कर लिया। मेरे हुसैन नाना के रोजे पे छोटा सा काफिला लेकर आए। नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे। नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे। नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे। नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। एक बार सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, चूमना समझ में
आता है, लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता। नबी फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन हुमा रैहाना मिन दुनिया। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने दुनिया में मुझे अता फरमाए हैं। ऐ मौलानी वालों, बताओ फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की कैपेसिटी क्या होती है। फूल अगर आपके मौलानी में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल कौशाम्बी की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल मंझनपुर की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल करारी की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल इलाहाबाद की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली शरीफ की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के बाहर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन ऐ मौलानी वालों, फूल जब मदीने की सरजमीन पर खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बनकर खिले, नबी का नवासा बनकर खिले, तो वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के कोने कोने से यही आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या कहना। वाह, सुभान कितने अल्लाह, सुभान महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मेरे आका आपका वही नवासा हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना के रोजे से अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आए। अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपने भाई इमाम हसन की तुरबत पे आए। भाई आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के मदीने की गलियों में चलते रहे। अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल करो। मेरा हुसैन नाना का रोजा छोड़कर जा रहा है, वो मदीना छोड़कर जा रहा है जिसके लिए इंसान पूरी जिंदगी दुआएं करता है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको अजीज होता है। मेरे आका हुसैन ने नाना का वो रोजा छोड़ा, ना माँ की तुरबत को छोड़ा, भाई इमाम हसन की तुरबत को छोड़ा। जब मेरे हुसैन चलने लगे तो मदीने की बहारों ने आवाज दी, हुसैन क्या मदीने से मोहब्बत नहीं है? मदीने की बहारें छोड़कर जा रहे हो, मदीने के नजारे छोड़कर जा रहे हो। तो मेरा हुसैन कहता है मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है, कहा फिर छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो हुसैन जवाब देते हैं एक तरफ मोहब्बत है और एक तरफ नाना की शरीयत है। मैं मोहब्बत छोड़ जाऊंगा, नाना की शरीयत को बचाऊंगा। हुसैन नाना की शरीयत की खातिर जब मदीने से बाहर निकले, वो हुसैन से मदीना छूट रहा है, आंखों से आंसू जारी थे मेरे आका हुसैन के। हजरत ज़ैनब ने देख लिया भाई की आंखों में आंसू, कहा मेरे भाई रोते क्यों हो? कहा है मेरी बहन ज़ैनब जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में ताजुश्शरिया ने फरमाया मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। आप लोगों के यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा, वो जब मदीना शरीफ पहुंचते हैं, जब तक हाजी मक्के में रहता है
घर वालों की याद आती है, कारोबार की याद आती है, प्रॉपर्टी की याद आती है। और जब वही हाजी मदीना पहुंचता है, नबी के रोजे का एक बार दीदार करता है, दिल में इश्क रसूल का समंदर तलातुम खेज हो जाता है, नबी की मोहब्बत में गुम हो जाता है, नबी के इश्क के जलवों में खो जाता है। इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो 7 दिन या 8 दिन मदीने में रहने देती है हाजी को या उम्रा करने वाले को, और जैसे ही 7 या 8 दिन हो जाते हैं उन्हें वहां से रुखसत कर दिया जाता है। हाजी के कानों में जब एक आवाज आती है कि अब जो हाजी फला तारीख में आए थे अब मदीना छोड़ के मक्के के लिए निकलना है, हाजी के कानों में जब ये आवाज आती है, अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है, आंखों में आंसुओं का सैलाब सावन भादों की तरह बरस रहा है, नबी के रोजे पे सुनहरी जालियां पकड़ के दुआ करता है, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला मैं आ तो गया, मेरे दिल की हसरत पूरे तौर पर पूरी ना हो सकी, मौला अगर तू मुझे जिंदगी दे दौलत दे तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। ये दुआ करके हाजी जब नबी के रोजे से सलाम करके आता है, सामान सफर तैयार करता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। जैसे ही हाजी अपनी सवारी में बैठता है, जो हज करके आए हैं या उम्रा करके आए हैं उनसे पूछिए, जब हाजी सवारी में बैठता है तो जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, जब तक गुंबद खजरा नजर आता है, मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ, अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा, हाजी मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देखता है। ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी है, इसका मकान मदीने में नहीं, इसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, इसका घर मदीने में नहीं, इसका कारोबार मदीने में नहीं, ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े, आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुके, तो ऐ मौलानी वालों सोचो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई की तुरबत मदीने में है, हुसैन से जब वो मदीना छूटता होगा आंखों में कैसे आंसुओं का सैलाब जारी होगा। मेरे हुसैन से हजरत ज़ैनब ने पूछा भाई रोते क्यों हो? कहा बहन ज़ैनब जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, शहरे रसूल पाक का जीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है, बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। अल्लाह 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 अल्लाह। हुसैन मदीना छोड़ करके मक्का आए। ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। इस इस्लाम की खातिर हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा, मदीने आए, और जब इस्लाम बचाने की बात आई तो हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का आ गए। अल्लाह अल्लाह। शायरी से बड़ी मोहब्बत है ना आपको। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। अल्लाह। पीछे वाले भी बोलो मोहब्बत से या हुसैन। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है मुझको बचाना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है मुझको बचाना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। साथ निकला है भाई भतीजा सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। साथ निकला है भाई भतीजा सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। साथ निकला है भाई भतीजा सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। कह रहा है ये पूरा घराना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। कह रहा है ये पूरा घराना करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
बहुत खूब, क्या कहने एक सजदा मैं ऐसा करूंगा, हश्र तक उसे को पूरा करूंगा। एक सजदा मैं ऐसा करूंगा, हश्र तक उसको पूरा करूंगा। एक सजदा मैं ऐसा करूंगा, हश्र तक उसको पूरा करूंगा। सर कयामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। सर कयामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसैन मक्का आए, मक्के से करबला पहुंचे। निकले थे कूफे के लिए, पहुंच कहां गए? करबला। मुकद्दर ने करबला पहुंचाया। पहला लश्कर हुर की कमांडरी में आया, दूसरा लश्कर अमर इब्ने साद की, शिमर की, खौली की, ये सब शामिल होकर के आए। और आका इमाम हुसैन के लिए कितना बड़ा लश्कर आया? 22,000 का लश्कर। कितना बड़ा? और इमाम हुसैन के साथ में कितने लोगों ने जामे शहादत नोश किया? 72 ने। उनमें छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे। इब्ने जियाद से दुनिया ने पूछा, अरे इब्ने जियाद, क्या तेरी अकल मारी गई थी? 72 के मुकाबले के लिए 22,000 भेज दिए। ये कोई मुकाबला है? डबल आ जाते, 3 गुना आ जाते, 4 गुना आ जाते। अरे 72 के मुकाबले में 500 आ जाते, 72 के मुकाबले में 1000 आ जाते, 2000 आ जाते, 5000 आ जाते। 22,000 ये कोई मुकाबला है? तो इब्ने जियाद की अकल कहती है कि इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा है। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा है, वो 72 में देख रहा है। समझे नहीं आप? वो 72 को नहीं देख रहा है, वो 72 में देख रहा है कि उन्हीं 72 में मौला अली के ऐसे शेर आए हुए हैं कि जो तनहा कई हजार के लिए काफी है। इमाम हुसैन उसी में है, हजरत अब्बास उसी में है, हजरत अब्बास 4 भाई हैं वो भी उसी में है, हजरत मुस्लिम के भाई भी उसी में है। तो इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा है, वो 72 में देख रहा है। को देखना और है, में देखना और है। अरे वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा तो लिख दिया जिनका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने हाथों में देखा तो पुकार के फरमाते हैं, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह वाह। तो को देखना और है और मैं देखना और है। उन्हीं 72 में मौला अली के ऐसे शहजादे आए हुए हैं जो तनहा कई हजार के लिए काफी है। अब आओ आपको मैं बता दूं, 72 के मुकाबले में 22,000। 72 को कम मत समझिएगा, मुसलमान कम होते हैं लेकिन हजारों पे गालिब हुआ करते हैं। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतम कसीरतम बिइज़्निल्लाह, के बहुत सी थोड़ी जमातें कसीर जमातों पे गालिब आ जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। वो 72 है लेकिन उनके मुकाबले में 22,000 की कोई औकात नहीं है। मुसलमान कम होते हैं लेकिन हजारों पे गालिब हुआ करते हैं। आका इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जो जामे शहादत नोश किया, उसी का पैगाम दे दूं शहादत से और अपनी जगह बैठ जाऊं। हर एक की शहादत नहीं बता पाऊंगा, आपको सुनना है तो यूट्यूब पे मेरी तकरीरें पड़ी हैं करबला शरीफ के ताल्लुक से, वहां पर आप शहादतें आप सुन लीजिए। हुसैन की शहादत हमें पैगाम क्या देती है, हुसैन की शहादत हमें दर्स क्या देती है, हुसैन की शहादत से हमें सबक क्या मिलता है। आका हुसैन ने मैदान करबला में जो जामे शहादत नोश किया है, हुसैन की शहादत हमें पैगाम क्या दे करके गई। देखो आका इमाम हुसैन ने मैदान करबला में यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, अपना सर तो दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया। आका हुसैन के जानिसारों में 71 लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया। अब मेरा हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाता है, अपने खेमे वालों को जमा किया, अपनी बहन जैनब से कहा, बहन जैनब, देखा हजरत जैनब कुरान पढ़ रही हैं। हजरत जैनब से आका हुसैन फरमाते
हैं, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अब तेरा भाई मैदान करबला जा रहा है। बहनों को भाइयों से एक अलग मोहब्बत होती है। इतना सुना आंखों में आंसू आए, खड़ी हुई, भाई आप शहादत का दूल्हा बनने जा रहे हैं, आज इजाजत दो ये बहन तेरी अपने हाथों से तुझे शहादत का दूल्हा बनाए। आका इमाम ने हुसैन को हजरत ज़ैनब ने अपने हाथों से दूल्हा बनाया। नाना मुस्तफ़ा का अमामा सर पे सजाया, हजरत अली की जुल्फ़िकार अपने हाथ में ली, जाफर तैयार का पटका कमर में बांधा, हजरत अमीर हमजा की ढाल ली। मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बना है। अपनी बहन ज़ैनब को सीने से लगा के फरमाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, तूने मक्के से लेके मदीने तक, मदीने से लेके करबला तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया, हर मोड़ पे साबिरा और शाकिरा रही। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन फरमाता है। अपनी बीबी शहरबानों को देखा, हुसैन तड़प गए, फरमाया, ऐ मेरी बीबी शहरबानों, तू ईरान के बादशाह की बेटी, तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, तू बेहतरीन ग़िज़ाएं खाने वाली, जब से हुसैन के निकाह में आई तुझे कई कई दिन के फाके करना पड़े, तुझे चटाई पे सोना पड़ा, लेकिन कभी जुबान पे हरफ शिकायत नहीं लाई। आज तेरा शौहर हुसैन तुझसे राजी है। एक वसीयत करके जा रहा हूँ, जब अपना सुहाग उजड़ता हुआ देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना। हुसैन अपनी बीबी को सब्र की तलकीन फरमाते हैं। अपनी बेटी सकीना को हुसैन ने सीने से लगाया। हजरत सकीना रो के कहने लगी, बाबा मुझे आपके सीने पे सर रखती हूँ तो नींद आती है, बाबा आपके बाद में किसके सीने पे सर रख करके सोऊंगी। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को सब्र की तलकीन फरमाई। आज अगर किसी का बेटा फौज में भर्ती हो जाए और वो जॉब पे जा रहा हो, पूरा घर नहीं सो पाता कि हमारा बेटा बॉर्डर पे जा रहा है, पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा। अरे 3 साल सऊदी काम करने के लिए हमारी औलाद चली जाए, रात भर माँ बाप नहीं सोते, पता नहीं मेरा बेटा बाहर जा रहा है, परदेश जा रहा है, पता नहीं किस हाल में होगा, ये बेटा वो है जो वापस आ जाएगा। लेकिन कभी सोचा करबला का मैदान कि जो जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है। हजरत कासिम गए वापस नहीं आए, हजरत अली अकबर गए वापस नहीं आए, हजरत अली असगर गए वापस नहीं आए, हजरत अब्बास गए वापस नहीं आए, औनो मोहम्मद गए वापस नहीं आए। फिर भी ये घराना सब्र शुक्र का मुजस्समा बना हुआ है। हजरत ज़ैनब सब्र कर रही है, हजरत सकीना सब्र कर रही है, हजरत शहरबानो सब्र कर रही है। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन फरमाता है। जवान बेटा निगाहों के सामने, जिन्हें दुनिया वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं, बाबा अभी मेरे होते हुए आप करबला के मैदान में नहीं जा सकते। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया अपने बेटे को, मेरे लाल अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है बेटा, तुमसे सैयदों का सिलसिला चलेगा बेटा, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा बेटा, तुझसे नबी की आल का सिलसिला चलेगा। ऐ मेरे बेटे तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है, अभी तुम्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना है बेटे, अभी तुम्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना है। ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, हर मकाम पे सब्र से काम लेना, हर मोड़ पे सब्र से काम लेना। अब यहाँ पहुंच के एक अकीदे की बात मैं आपको बता दूं, करबला में मेरा हुसैन मुख्तार था, चाहता मेरा हुसैन तो हजरत अली अकबर को रोक लेता, चाहता मेरा हुसैन तो हजरत अली असगर को रोक लेता। मेरे हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को क्यों रोका? तो सुनो, इसमें एक बहुत बड़ी राज की बात है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इसलिए रोका कि हुसैन का निकाह हजरत शहरबानो से हुआ है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत शहरबानो के बेटे हैं, और हजरत शहरबानो वो है उमर फारूक आजम के दौर में जब ईरान को फतह किया गया तो हजरत शहरबानो को गिरफ्तार करके लाया गया, तो हम लोगों ने कहा था इसका निकाह आप अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला के साथ कर दें, ताकि ये बादशाह की बेटी है और ये वो अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, तो इनको जो है एहसास नहीं होगा। तब उमर फारूक आजम ने फरमाया इसके साथ मैं ऐसा इंसाफ करूंगा कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी उमर का अदल जिंदा रहेगा, ऐसा इंसाफ करूंगा इसके साथ में, जब तक दुनिया बाकी रहेगी उमर को लोग याद करते रहेंगे, उमर के अदल को याद करते रहेंगे, उमर के इंसाफ को लोग याद करते रहेंगे। उमर फारूक आजम ने हजरत शहरबानो से फरमाया, ए शहरबानो, अगर तू ईरान के बादशाह की बेटी है तो मैं जिसके साथ तेरा निकाह कर रहा हूं वो बादशाहों के बादशाह का तेरा निकाह इमाम हुसैन के साथ कर रहा हूं। इमाम हुसैन के साथ में हजरत शहरबानो का निकाह हो जाता है, और इनका निकाह किसने पढ़ाया? उमर फारूक आजम ने पढ़ाया। हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचाया, क्योंकि जितने सैयद हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्लें
पाक से है। तो हुसैन ने करबला के मैदान से ये पैगाम दे दिया कि ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, जो तेरी नस्ल का सैयद होगा वो कभी सहाबा का गुस्ताख नहीं होगा, वो सहाबा से मोहब्बत करता होगा, उसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा और दूसरे हाथ में सहाबा का दामन होगा। और ये कहते हुए वो आले रसूल इस दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। करबला के वाक़े के बाद कभी नहीं मुस्कुराए, कभी ठंडा पानी नहीं पिया। आपके परदाने से पानी के कतरे टपकते थे। किसी ने कहा ये पानी के कतरे कैसे टपकते हैं, तो देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला की तरफ रुख करके रोते थे। एक दिन उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा, बाबा कभी तो जिंदगी का मोड़ ऐसा आता है, लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है, लबों पे हंसी आ जाती है, बाबा आप कभी मुस्कुराए क्यों नहीं? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक जवाब दिया था, बेटा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है अगर तू देख लेता तो तू भी पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला का वो खूनी मंजर देखा है। इमाम हुसैन अपने बेटे से फरमाते, मेरे लाल अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे मेरी आल का सिलसिला चलेगा, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया जिसे दुनिया वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। और उधर यजीद के 14 बेटे और 6 लड़कियां बताई जाती है। आप दुनिया का सर्वे कर लो, 14 बेटों वाला यजीद मर गया, हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है। बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे किछोछा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे बहराइच की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अजीब हाय 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 हाय। वो जंगे सुभान अल्लाह। करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। क्या कहना है? 14 बेटों वाला यजीद मर गया, हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से। अब आप सोचते होंगे मौलाना एक बेटे से पूरी दुनिया में नस्ल फैल गई, तो मैं आपको एक मिसाल से समझा दूं, मेरा वक्त बहुत करीब है, इशारा हो गया मुझको। देखें 2 जानवर हैं, एक जानवर वो है जिसे हम खिंजीर कहते हैं और एक जानवर वो है जिसे बकरी बकरा कहते हैं। खिंजीर की कुर्बानी नहीं होती, पैदाइश के एतबार से एक बार में 12-13 बच्चों को जन्म देता है। और बकरी कितने बच्चों को? 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4, कहीं हो गया शाजो नादिर बात है, इससे ज्यादा तो नहीं। उसकी कुर्बानी नहीं होती, पैदाइश के एतबार से ज्यादा है ना। पीछे वाले भी अब बोलेंगे, देखो समझ गए बात, तो पैदाइश के एतबार से ज्यादा कुर्बानी होती नहीं है और बकरी पैदाइश के एतबार से कम। और कुर्बानी कितनी होती है? बकरा ईद के मौके पे कितने बकरे कुर्बान होते हैं? लाखों बकरे, करोड़ों बकरे, अरबों खरबों बकरे। होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि जो पैदाइश के एतबार से कम है उसकी नस्ल मिट जाती, उसकी नस्ल खत्म हो जाती। लेकिन आप अपने यहां मौलानी में देख लो तो अक्सर घरों में बकरी या बकरा मिल जाएगा। बाहर निकल के देखो, रोडों पे आपको टहलते हुए मिल जाएंगे और वो कहीं कहीं नजर आता है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसको अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता है और बकरे को और बकरी को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है। जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, हुसैन ने जामे शहादत अपने रब के नाम पे पिया है। अल्लाह ने
हुसैन की नस्ल को खत्म नहीं किया, आज पूरी दुनिया में अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को पहुंचा दिया है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम, अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। वाह वाह ये है हुसैन। वाह वाह वाह। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। अब मेरी तकरीर खत्म। हुसैन करबला के मैदान में आखिरी पैगाम, नसीहत की बात है, अब अमल करना। हुसैन ने इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा दिया। शिमर बोला हुसैन हस्बो नसब ना बताओ, दो बातों में फैसला करो, या जंग या यजीद की बैत। फरमाया अगर जंग, अगर बैत करना होती तो हुसैन मदीने और मक्के जैसी सरजमीन को छोड़ के नहीं आता। आए करबला के मैदान, कहा हुसैन तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। वो समझ रहे थे हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए, अब इतनी ताकत नहीं है हुसैन में कि अब इतने बड़े लश्कर से मुकाबला करे। उन्हें क्या पता शेर का बेटा भी शेर होता है। जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने अमर इब्ने अब्दे बुत को पछाड़ा, जिसके बाप ने यहूदी की गर्दन को काटा, उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। शेर का बेटा भी शेर होता है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया भेज जो तेरे लश्कर में सबसे बड़ा बहादुर हो। चंद बहादुर आए, हुसैन ने उनको जहन्नम रसीद कर दिया। अब मेरे हुसैन पे शिमर ने कहा चारों तरफ से तीरों की बारिश करो। हुसैन पे चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है। हुसैन के जिस्म पे नेज़ों के जख्म, हुसैन के जिस्म पे तलवारों के जख्म। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 133 जख्म तीरों के थे और 34 जख्म तलवारों के थे और 34 जख्म नेज़ों के थे और एक एक जख्म में कई कई मर्तबा नेज़ा दाखिल किया गया। ये मेरे आका इमाम हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे हैं। शिमर हुसैन के सीने पे आकर के बैठ गया। मेरे आका हुसैन ने आंखें खोल के फरमाया क्या इरादा है तेरा? कहता है हुसैन तुमको शहीद करने का इरादा है। आपने फरमाया क्या सीना खोल के दिखा सकता है? उसने सीना खोल के दिखाया। उसके सीने पे चितकबरे सफेद दाग की बीमारी थी उसको। मेरे आका हुसैन फरमाते सदाका जद्दी रसूलुल्लाह, सदाका जद्दी रसूलुल्लाह। मेरे नाना ने सच फरमाया, मेरे नाना ने सच फरमाया। शिमर बोला क्या फरमाया तुम्हारे नाना ने? कहा मेरे नाना ने एक दिन मुझसे फरमाया मैं देख रहा हूं मेरी आल के खून में एक चितकबरा कुत्ता मुंह मार रहा है, वो चितकबरा कुत्ता तू ही है। शिमर मेरे सीने से हट जा। ताकत लगाई, शिमर को हटा दिया और आखिरी सजदा हुसैन ने करबला के मैदान में करके दुनिया वालों को एक पैगाम दे दिया। हुसैन की तलवार थी जो मैदान करबला में बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है, गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही है। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिमर बोला कैसे रोकूं? सनान बोला कहां से रोकूं? खूली बोला काहे को रोकूं? करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से ना रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार ना रोक सका, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत ना रोक सकी। वो एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक साथ ऐसी आई, एक टाइम ऐसा आया कि वही तलवार चलते चलते रुक जाती है लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी, उम्मे लैला का प्यार देखकर नहीं रुकी, उम्मे रुबाब के आंसू देखकर नहीं रुकी, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू देखकर नहीं रुकी, खुद की शहादत के तसव्वुर से नहीं रुकी। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको एक सबक दे के जा रहे हैं। हुसैन जाते जाते हमको एक पैगाम दे के जा रहे हैं। ऐ लोगों तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसीओ में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम कूलरों की हवा में नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम दौलत की फरावानी होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते, तुम बिल्डिंगों में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम सुकून में होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते। देख जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, तलवारें चल रही हैं हुसैन सजदा कर रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं हुसैन सजदा कर रहे हैं, पर्चियां चल रही हैं हुसैन सजदा कर रहे हैं, भाले चल रहे हैं हुसैन सजदा कर रहे हैं। हुसैन सजदे की हालत में है। हुसैन के सर को तन से जुदा किया गया तो सजदे की हालत में किया गया। सजदे की हालत में क्यों किया गया? तो सुनो, जब इंसान सजदा करता है तो
तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है, उसे अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है। अब सवाल जहन में आया कि सजदे में अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है, सजदे ही में अल्लाह का कुर्ब क्यों हासिल होता है? नमाज तो कयाम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कौमा भी है, नमाज तो जलसा भी है, नमाज तो कायदा उला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है। सजदे में अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है? तो अब ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है, इसलिए अल्लाह का कुर्ब उसको मिल जाता है। जब वो अपने आप को अल्लाह के महबूब की अदाओं में ढाल लेता है तो अल्लाह उसे अपना कुर्ब अता फरमा देता है। आप कहोगे मौलाना कैसे कोई दलील है? मैं कहूंगा नकीब अहले सुन्नत वारिस चिश्ती साहिब किबला से कि आप मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत सजदे की हालत में होती है। आप देखिए जरा जहन को करीब कीजिएगा, सजदे की हालत में शहादत क्यों होती है? तो सजदे ही की हालत में जामे शहादत क्यों नोश किया? तो सुनो, जब बंदा सजदे में होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। तो आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा वारिस चिश्ती साहब से कि आप मेरे नबी का नाम लिख करके दिखाइएगा। ये मेरे नबी का नाम मोहम्मद लिखेंगे, मेरे नबी का नाम मोहम्मद, जाती नाम मेरे आका का जमीन पे मोहम्मद है, जमीन के ऊपर जमीन आसमानों में अहमद है और जमीन के नीचे महमूद है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम मोहम्मद जब कागज पे लिखेंगे तो ये पहले गोल गोल बनाया, मैंने पूछा क्या है? कहेंगे ये मीम है। मैंने कहा ठीक है, ये नामे मोहम्मद की हा बनाई, मैंने कहा ठीक है, फिर मीम बनाई, मैंने कहा ठीक है, फिर दाल बनाई, मैंने कहा ठीक है। ये कागज पे लिखा हुआ नामे मोहम्मद देखो और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखो। अरे कोई मौलानी की मस्जिद में सजदा करता है, कोई करारी की मस्जिद में सजदा करता है, कोई मंझनपुर की जामा मस्जिद में सजदा करता है, अरे कोई जाकर के इलाहाबाद की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई दिल्ली की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई किस्मत का सिकंदर है तो भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है। लेकिन याद रखो प्यारे मुसलमानों, इन सब के सजदे एक तरफ हैं, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़ों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो बर्छियों के साए में हुआ है? हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह? खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। सजदे की हालत में हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। जब बंदा सजदे में होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। हुसैन ने अपने नाना की अदाओं को अपने अंदर ढाल लिया। अब नबी की वो हदीस सुनो, आका फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या है? हर बाप से बेटा होता है, हर नाना से नवासा होता है, लेकिन नवासे से नाना हो समझ में नहीं आता, पोते से दादा हो समझ में नहीं आता। फिर इस हदीस का मतलब क्या है? तो सुनो, मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक हुसैन मुझसे है और शहादत के बाद से लेकर के कयामत तक मेरा दीन हुसैन से रहेगा, मेरी शरीयत हुसैन से रहेगी, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा। दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसलिए मेरे हुसैनियों अब हाथ उठा करके गवाही देनी है। आका हुसैन से सच्ची मोहब्बत है। अब आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, अब एक भी हुसैनी खामोश नहीं रहेगा। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरी अखलाक को सलाम, हुसैन तेरी आदत को सलाम, हुसैन तेरी सियादत को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरे आज़म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम, हुसैन तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरी बेटी सकीना को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाए
वाले जो सरकटा के भी मजहब का काम करते हैं, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा सब पर सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पे घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन अब भी हमारे सीनों में आबाद है। हुसैन निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो, मौला मुझे अगली बार किसी और मौके पे, अब नहीं दादा बहुत लोग बाकी हैं देख रहे हैं, मौला मुझे माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।